हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है, क्या परमेश्वर हमें देखता है स्वर्ग से। नीति वचन 15 का 3। यहोवा की आंखें सब स्थानों पे लगी रहती हैं। यहोवा की आंखें जो है ना, सब स्थानों पे लगी रहती हैं। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। मतलब क्या, आप परमेश्वर के लिए कितना समय दे रहे हो, कितना बाइबल पढ़ रहे हो, कितना प्रार्थना कर रहे हो, वो सब परमेश्वर देख रहा है। आप कितना गुनाह कर रहे हो, कितना पाप कर रहे हो, ये भी परमेश्वर अब देख रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है वह बुरे और भले दोनों को देखती रहती हैं। तो आप परमेश्वर की निगाह से बच नहीं सकते हो मेरे भाई। कभी कभी हमें नीति वचन पढ़ना चाहिए, क्योंकि समय निकट है। हमें बाइबल अध्ययन करना चाहिए। हमें दूसरों को बचाते बचाते अपने आप को भी बचाना चाहिए। ठीक है, हमें ऐसी दौड़ना है कि हम सीधा इनाम पाएं, और एक ऐसा इनाम जो कभी मुरझाने का नहीं, यानी स्वर्ग। अगर आपको स्वर्ग नहीं मिला तो सब कुछ व्यर्थ है। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो स्वर्ग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए सुबह शाम बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो और वचन में बढ़ते रहो। तो एक हम नीति वचन का अध्याय लेके आए हैं। पूरा अध्याय पढ़ेंगे, आप इसे पूरा सुनना और समझना और देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आयतें पढ़ूंगा और सुनना। आप भी नीति वचन पढ़ा करो, कुछ ज्ञान मिलता है। नीति वचन 12 अध्याय से हम 1 पद से पढ़ेंगे। जो शिक्षा पाने की प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है। अगर आप यीशु मसीह की आज्ञा पर चलते हो, यीशु मसीह की बात मानते हो, तो परमेश्वर यहोवा कह रहा है मैं उससे प्रसन्न होता हूँ, परंतु बुरी युक्ति करने वालों को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। आमीन। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती हैं, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की हैं। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती हैं, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर सदा स्थिर रहता है। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। जो रोटी की आस लगाए रखता है और बड़ाई मारता है, उससे दास रखने वाला छोटा मनुष्य भी उत्तम है। धर्मी अपने पशु के भी प्राण की शुद्धि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। आमीन। बुरा मनुष्य अपने दुराचरणों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। सज्जन अपने वचने के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। मूढ़ की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता वह छल प्रकट करता है। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। झूठों से यहोवा घृणा करता है। आप झूठ मत बोलना मसीह में होकर। यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगता है जब आप किसी से झूठ बोलते हो। ठीक है, तो हमें मसीह में होकर, यीशु मसीह में होकर सच्चाई बातें बोलनी है।
यहोवा का वचन कहता है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। अगर आप सच्चाई बोलेंगे तो प्रसन्न यहोवा होता है। चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता, परंतु मूढ़ अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। आलसी आहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। आमीन। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। आपसे छोटी सी विनती करता हूँ, आपने वीडियो को देखा है, एक आयत और पढ़ना चाहता हूँ, नीति वचन। जो लोग मार्केट जाते समय गलत गलत निगाह देखते हैं, स्त्रियों की तरफ, लड़कियों की तरफ गलत गलत निगाह देखते हैं मसीह में होकर भी, तो उनके लिए आयत क्या कहती है? नीति वचन 6:24 और 25। ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटास से फंसाने ना पाए। जब आप मार्केट जाते हो, कहीं सब्जी लेने जाते हो या कहीं शॉपिंग में जाते हो, सामान खरीदने जाते हो, तो आप उसकी लड़की की तरफ सुंदरता देखकर अपने मन में पाप मत करो, ठीक है? उसकी सुंदरता देखकर हमें पाप नहीं करना है मेरे भाई, नहीं करना। ये अच्छा नहीं लगता है जब हम गुनाह करते हैं, कोई पाप करते हैं, तो स्वर्ग से यहोवा देखता है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पे आप छिप सको, कोई स्थान नहीं है जहाँ पे पाप करके आप छिप सको, कोई स्थान है ही नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब 34:21-22, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ काम करने वाले छिप सके। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें सब मनुष्यों के ऊपर चाल चलन पर लगी रहती हैं। ऐसा घोर अंधकार कहीं नहीं जिसमें आप पाप करके गुनाह करके छिप सको, कोई स्थान है ही नहीं मेरे भाई। इसलिए यहोवा के सामने पवित्र बनने की कोशिश करो। अगर आपसे पाप हो रहे, गुनाह हो रहे, तो यीशु मसीह से माफ़ी मांगो और कहो मुझे पाप से बचाए, मुझे इस गुनाह से बचाए। यहोवा आपको ज़रूर माफ़ करेगा, यीशु आपको ज़रूर सही रास्ते पे ले जाएगा। आप अपनी कोशिश ना करें, बेकार हो जाएगी। आप अपना प्रयास ना करें, पूरे संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें, वो सब कुछ कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। क्योंकि तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, वचन कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आपने इस वीडियो को देखा है, आपके लिए मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, रात की प्रार्थना। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ भाइयों के लिए प्रभु जी, जो मसीह भाई बहन वीडियो को देखा है पिता परमेश्वर, जो अभी तक देख के आए हैं पिता परमेश्वर, जो छोड़ के चले गए, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इनके घर परिवार में आशीष बरसाइए प्रभु जी। इनको किसी बात की घटी ना होने पाए, कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। अगर पिता परमेश्वर इनके दिमाग में गंदी गंदी बातें होती हैं, तो प्रभु जी दिमाग को पिता परमेश्वर सही रास्ते पे लाइए, आप यूज कीजिए पिता परमेश्वर, शैतान यूज ना करने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करता हूँ अगर ये बीमार पड़े हैं प्रभु जी, तो उनकी बीमारी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो प्रभु जी। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आपसे सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। यहोवा धरती और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर, आपसे सब कुछ हो सकता है। पेड़ पौधे नदियाँ पहाड़ को बनाने वाले परमेश्वर, आपसे सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी। इनके घर परिवार में आशीष बरसाइए, इनके घटी को पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। इनके हाथ देने वाले बनाइए, मांगने वाले ना बनाइए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तेरे हाथ मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनाऊंगा प्रभु जी। यीशु राजा, ये किसी अन्य जाति के आगे इनकी बेइज्जती ना होने पाए, लज्जित ना होने पाए प्रभु जी, क्योंकि हम सब बेटे बेटियां हैं प्रभु जी। आपके वचन पे चलते हैं, आपकी आज्ञाओं के मानते हैं, तो आप मेरी प्रार्थना सुना करें प्रभु जी, हमें लज्जित ना होने दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जिनको ज्ञान की कमी है उन्हें ज्ञान दीजिए, जिन्हें बुद्धि की कमी आप उन्हें बुद्धि दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, जिनके घर में पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़ा होता है ख़त्म होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते जिनके घर में दुष्ट आत्माओं का अड्डा है नष्ट हो जाए आपके सामर्थ्य नाम में, क्योंकि आपके नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं, कांपती हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य नाम में जब आप स्वर्गदूतों के साथ आना पिता परमेश्वर, तो इन सारे मसीह भाई बहनों को जरूर लेके जाना।
जो पाप में जी रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें बचा लीजिए प्रभु जी। जो व्यभिचार की लत में फंसे पड़े हैं, आप उन्हें बचा लीजिए पिता परमेश्वर। छूट नहीं रहे आदत, जो कहते करना नहीं चाहता हो जाता है पिता परमेश्वर। दुष्ट आत्माओं की चाल है प्रभु जी, आप इन्हें बचा लीजिए पिता परमेश्वर। ये कोशिश करते करते थक गए हैं प्रभु जी, छूट नहीं रहे हैं। आप इनकी मदद करो प्रभु जी, आप इनको माफ़ करो पिता परमेश्वर। इनकी जो भी गलती है क्षमा करो, आप इनको पुत्र बना लीजिए पिता परमेश्वर। यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं, इनकी बीमारी को दूर करो पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, दूर करो प्रभु जी। इन्हें बाइबल का ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जब आप स्वर्गदूतों के साथ आना, इन सब मसीह भाई बहनों को जरूर लेके जाना प्रभु जी। नए आकाश नई पृथ्वी पर रखना प्रभु जी। मसीह विरोधी के हाथ में मत छोड़ना पिता परमेश्वर। ये परेशान हो जाएंगे प्रभु जी। इनकी कौन सुधि लेगा, कौन इनकी देखभाल करेगा प्रभु जी। फिर ये बिन चरवा के भेड़े के समान बन जाएंगे प्रभु जी। तो हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता जो मोबाइल पे प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, आप इन्हें जरूर लेके जाना पिता परमेश्वर। आप इन्हें यहाँ पे मत छोड़ना प्रभु जी, आप इन्हें स्वर्ग जरूर लेके जाना पिता परमेश्वर। यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग में बैठे बैठे पिता परमेश्वर सारे मनुष्य को देखते रहते, कौन कैसी चाल चल रहा, कौन कैसा गुनाह कर रहा, कौन क्या कर रहा है प्रभु जी। आपकी आंखें सब स्थानों पे लगी रहती हैं, सबको देखते रहते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मैं आपकी नज़र में कोई गुनाह पाप ना करने पाऊँ, कोई लड़ाई झगड़ा ना करने पाऊँ, कोई दूसरे की बातें ना करने पाए, कोई बुराई ना करने पाऊँ, किसी की चुगली ना करने पाऊँ, कोई पाप गुनाह ना करने पाऊँ। हे सूरज, मुझे पिता परमेश्वर पवित्र रखना प्रभु जी। मैं पूरी चाल चल में पवित्र होने पाऊँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की जय जयकार हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके परिवार में पिता परमेश्वर जो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं वो ख़त्म करो पिता परमेश्वर। ये पति पत्नी बैठ के प्रार्थना करने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो मुसीबत में है, संकट में है, गरीबी में है, इनकी गरीबी दूर करो पिता परमेश्वर। जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी दीजिए पिता परमेश्वर। सुबह शाम का खाना खिलाइए पिता परमेश्वर, अच्छा अच्छा खाना खिलाइए प्रभु जी। कोई भूखा ना सोने पाए प्रभु जी, कोई भूखा ना सोने पाए पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आप महान परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। हमारे दिन भर के पाप हमें क्षमा कर देना पिता परमेश्वर, हमें सजा मत देना प्रभु जी, क्योंकि आपकी सजा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे प्रभु जी। कोई भी मनुष्य आपके सामने टिक नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता है प्रभु जी। यीशु राजा, मैं उस अनंत आग में नहीं जलना चाहता हूँ प्रभु जी। मैं उस अनंत आग में नहीं जलना चाहता हूँ जो आपने कहा था आग कभी नहीं बुझेगी, कीड़े कभी नहीं मरेंगे प्रभु जी। मैं वहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ प्रभु जी। बहुत सारी ऐसी आत्माएँ होंगी प्रभु जी, बहुत सारे ऐसे सांसारिक लोग होंगे जो अब मर गए होंगे प्रभु जी। वो अधोलोक में तड़प रहे होंगे, उनकी आत्मा जल रही होगी प्रभु जी, चिल्ला रहे होंगे, बिना सुषमाचार के मर गए होंगे। लेकिन धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आपने इन सारे मसीह भाई बहनों को बचा के रखा है, संभाल के रखा है प्रभु जी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इन सारे मसीह भाई बहनों का उद्धार करे पिता परमेश्वर, इनकी मदद करे पिता परमेश्वर, इनके पिता परमेश्वर देखभाल करे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम किसी तरह भटकने ना पाए प्रभु जी, शैतान हमें फंसाने ना पाए प्रभु जी। शैतान से, दुष्ट आत्माओं से हमें बचा के रखो पिता परमेश्वर, क्योंकि दुष्ट आत्माएं हमें परेशान करती हैं, पाप में गिराती हैं, टेंशन में रखती हैं, बीमारी में डालती हैं प्रभु जी। ये सूरज हमें दुख में, सोच में, गंदे विचार में डालती है प्रभु जी, हमसे पाप करवाती हैं पिता परमेश्वर। आप हमें दुष्ट आत्माओं से बचा के रखिए, लूसीफर से बचा के रखो पिता परमेश्वर। यस मेरे लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर, आप सारी सृष्टि के मालिक है पिता परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की जय जयकार हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जिनके पास पैसे की कमी है पिता परमेश्वर, उनको पैसा दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि इस संसार में पैसे की ज़रूरत पड़ती है प्रभु जी। जब तक आप नहीं आ रहे हो तो पिता परमेश्वर जीने के लिए पैसा चाहिए पिता परमेश्वर। तो आप इनकी पिता परमेश्वर देखभाल कीजिए प्रभु जी। इन्हें किसी अन्य जाति के आगे लज्जित ना होना पड़े, इनकी बेइज्जती ना होने पड़े पिता परमेश्वर। इनका पिता परमेश्वर किसी प्रकार से घटी ना होने पाए प्रभु जी। यहो आपका धन्यवाद करते। बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है, प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, तो पिता परमेश्वर आप इनकी मदद करो। इनका बाइबल पढ़ने में मन लगे, प्रार्थना करने में मन लगे प्रभु जी, आपके वचन के हिसाब से जीवन बिताएं पिता परमेश्वर। यहो आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की भलाई हो, आपके नाम की तारीफ हो, जिंदा मेरे खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आप बहुत जल्द आने वाले स्वर्गदूतों के साथ हम सबको ले जाने पिता परमेश्वर स्वर्ग। प्रभु जी, जो लोग छूट जाएंगे मसीह विरोधी के दिन में पिता परमेश्वर, हाँ है त्राई त्राई करेंगे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते, जितनी प्रार्थना मसीह भाई सुनने हैं प्रभु जी, उनको उद्धार करे पिता परमेश्वर। उनको मसीह विरोधी के हाथ में मत पड़ने देना प्रभु जी। जब आप आना स्वर्गदूतों के साथ इनको जरूर लेके जाना पिता परमेश्वर। यह हो आपका धन्यवाद करते हैं। आप सदा हमारी प्रार्थना सुनते रहते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना को जरूर सुने पिता परमेश्वर। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि पिता परमेश्वर आपने प्रार्थना सुनी है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता पिता परमेश्वर, जागते रहो और हर्ष में प्रार्थना करते रहो। तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जानते हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम मोचन में बने रहें, हम पाप से दूर रहें पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जब तो नूह जहाज़ पे नहीं चढ़ा था उस दिन तक लोग खाते पीते थे, पेड़ लगाते थे, शादी ब्याह करते थे प्रभु जी। आज वैसा ही हो रहा है। आपका आना बहुत ही निकट है पिता परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे यीशु राजा। मुझे आशा, मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर, जिन्होंने इस वीडियो को देखा है उनकी घटी को पूरा करो पिता परमेश्वर। इनकी बीमारी को दूर करो पिता परमेश्वर। इन्हें खाने पीने के लिए दीजिए पिता परमेश्वर। किसी के आगे लज्जित ना होने पाए पिता परमेश्वर। इन्हें ज्ञान बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। इन्हें बाइबल का ज्ञान दीजिए प्रभु जी। दुष्ट आत्माओं से, शैतान से बचा के रखिए प्रभु जी। जब वो आना इन्हें स्वर्गदूतों के साथ, तो इनको जरूर लेके जाना। आमीन।